नमस्कार दोस्तों। अपने 30 साल के इस सैनिक जीवन के किस्से और कहानियों के पिटारे से आज मैं आपको सुनाऊंगा बड़ा ही रोमांचक कर देने वाला और हंस के आपको भी बड़ा ही अच्छा लगेगा किस्सा। तो आज का किस्सा नंबर 8 मैं आपको सुनाता हूं। ट्रेनिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी थी और अब बात आई हमारे फाइनल फायरिंग की। आखिरकार हर एक सैनिक जीवन का वो दिन आ गया कि आपको फायरिंग टेस्ट जरूर पास करना है, और जब तक आप वो सैनिक होकर के उस फायरिंग टेस्ट को पास नहीं करते हो तब तक आप एक सैनिक नहीं बनोगे। खैर, हमें भी अच्छी प्रैक्टिस दी गई, अच्छी सिखलाई दी गई और हमने भी जीवन में एक प्रण लिया कि सैनिक वही सफल है जो एक अच्छा फायरर बनेगा। हमें भी उसकी अच्छे से ट्रेनिंग दी गई और आखिरकार वो फाइनल डे आ गया जब हम रेंज वो जगह होती है जहां फायरिंग की प्रैक्टिस होती है सेना में। हमें भी फायरिंग रेंज में ले जाया गया और बोला कुछ स्कोरिंग्स हैं, कुछ मार्क्स पैटर्न होंगे जिसमें आपको इतने मार्क्स में से इतने मार्क्स एटलीस्ट कम से कम लाने हैं, तभी आप इस फायरिंग में पास होंगे। और सबको तरतीब बता दी गई, पहले ही समझा दिया गया कि फायरिंग रेंज में एक चीज सबसे पहले कान खोल के सुन लेना, जरा सी सावधानी क्षमा करना, जरा सी सावधानी हटी नहीं कि दुर्घटना घटी, क्योंकि यहाँ पर लाइव एमुनेशन, लाइव आर्म्स है और आप लोग गांव, मोहल्ले और बहुत ही पिछड़े हुए परिवेश से आए हो। तो आप लोगों के हाथ में अभी SLR, दोस्तों आज के समय में जो मॉडर्न आर्म्स फौज के पास है उसको हम लोग इंसास बोलते हैं, और उस समय जब हम लोगों ने ट्रेनिंग किया था तब हम लोग के पास SLR थी। SLR शॉर्ट फॉर्म था उसका, अगर एब्रीविएशन उसको विस्तार से समझे तो सेल्फ लोडिंग राइफल। एक बार में मैगजीन चढ़ा करके आप 20 राउंड फायर कर सकते थे। खैर ऐसा नहीं था, हमें पहले उसकी सिखलाई दी गई, उसका डेमो दिया गया, कैसे ये फायर करती है, कैसे इसके रिकॉल स्क्रीन बैक आते हैं, कैसे ये ऑटोमेटिक फायर करती है, इसके मोड ऑफ फायर कैसे होते हैं, S स्टॉप, R रेडी, ब्रस्ट फायर कंटिन्यू। खैर हम लोग पहुंच गए फायरिंग रेंज में और बहुत अच्छी फायरिंग रही। लगभग सिखाए हुए तरीके से सब ने बहुत अच्छी फायरिंग की और सबकी फायरिंग अच्छी जा रही थी। लगभग सभी फायरिंग में पास हो गए। आखिर में उस्ताद ने बोला अब वो लास्ट एग्जाम इस फायरिंग का आप लोगों के जीवन में आ गया है और वो है नाइट फायरिंग। अब हम लोग नाइट फायरिंग वर्ड तो पहली बार सुने। हमने कहा नाइट फायरिंग में क्या करना। उस्ताद ने बोला कि हल्की सी रात के समय में आपको एक रोशनी दी जाएगी और उस रोशनी की आड़ में आप लोगों को फायरिंग करना है। बड़े उत्साहित, करीब रात का 8 बज चुका था, अच्छी खासी फायरिंग के लिए माहौल बन गया। अमावस की रात थी, पूरा घनघोर अंधेरा, और हमारी जो रेंज थी जहां पे हमारी ये फायरिंग प्रैक्टिस चल रही थी उसके बगल में एक और फायरिंग रेंज थी। उस फायरिंग रेंज में उस समय कुमाऊं रेजिमेंट की फायरिंग चल रही थी। वो लोग भी नाइट फायरिंग के लिए आए हुए थे। दोस्तों फायरिंग स्टार्ट हुई, नाइट फायरिंग, और इन बिटवीन अचानक इस फायरिंग के दौरान एक ऐसी घटना घट गई जिसने ताउम्र उस जीवन में हमारे को स्तब्ध कर दिया। हुआ कुछ यूं कि कुमाऊं रेजिमेंट ने नाइट फायरिंग करते समय अपने नाइट फायरिंग को सक्सेसफुल करने के लिए आसमान की तरफ एक ब्रस्ट फायर मारा, और जैसे ही वो ब्रस्ट फायर ऊपर गया और वो रोशनी में तब्दील हो गया। फौज की भाषा में उसको बोलते हैं नाइट फायरिंग में उस रोशनी को जैसे आर्टिफिशियल मून टाइप का बन जाता है कुछ मिनट्स के लिए, और जब तक वो मून रहेगा और कुछ देर में वो सनसेट हो जाएगा वो मून, उसकी रोशनी में आपको देख करके दुश्मन पे फायर करना है। तो दोस्तों ये वाला लेसन हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। जैसे ही कुमाऊं रेजिमेंट ने वो फायर किया और आसमान में जाके वो रोशनी हुई, और खुदा ना खास्ता उस रोशनी का डायरेक्शन थोड़ा सा डाइवर्ट होकर के जहां हम लोग फायरिंग कर रहे थे उसकी तरफ गिरने लगा। इसीलिए कहते हैं एक छोटी सी अफवाह कैसे चिंगारी आग बन जाती है। देखिए वो किस्सा, जैसे ही वो फायर नीचे गिरना और रोशनी करने लगा, ना जाने हम में से किसी ने बस सिर्फ इतना कह दिया। देखिए कहते हैं छोटा सा अल्प ज्ञान, जिस ज्ञान की जानकारी नहीं होती है, कितना बड़ा हादसा कर सकता था। किसी ने बस इतना बोल दिया कि भागो एटम बम गिर रहा है। दोस्तों शायद आप लोग को सुन करके हंसी होगा कि इतना बड़ा टर्म यूज कर दिया एटम बम।
खैर हम लोग को नहीं पता था, गांव देहात से आए हुए थे, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं पता थी कि एटम बम क्या होता है और कैसे उसकी तुलना की जाती है। किसी ने बोला भागो एटम बम गिर रहा है। अब दोस्तों आलम यह हुआ कि किसी ने आओ देखा न ताव देखा, जहां अपनी राइफल थी उसको वहीं छोड़ा, जो एमुनेशन पास में थे उसको वहीं छोड़ा और भाग गए। और सही में इतनी जोर से भागे, इतनी हिम्मत से भागे कि जहां वो बम गिरे उसकी रेंज से हम लोग हट जाएं ताकि हम बच जाएं। उस्ताद जोर से चिल्लाया, कुछ गाली शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं हुआ और हम लोग भाग गए करीब आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर। और जैसे कि वो जो आर्टिफिशियल मून टाइप को जो रोशनी छोड़ी थी वो 1 आध मिनट में नीचे गिरी और ऑटोमेटिक शांत हो गई। उसके बाद दोस्तों वो रात सैनिक जीवन की सबसे कातिल रातों में गुजरी। उस्ताद ने सबको बुलाया और अच्छा खासा बांस का डंडा था और हम लोग थे 20 लोग, और लिटा करके जो पिछवाड़ा लाल किया, जो पिछवाड़ा लाल किया, करीब वही कहानी 1 डेढ़ घंटे रगड़ा और फिर बुलाया। बोला जब तुम लोग फायरिंग पे आ रहे थे तभी तुम लोगों को हिदायत दी गई थी कि ये फायरिंग रेंज है। एक छोटी सी, एक मामूली सी भी गलती किसी की जान ले सकती थी। लाइव फायरिंग चल रही थी, लाइव एमुनेशन था और तुम लोग ने ये इतनी बड़ी हरकत कर दी। रिपोर्ट आगे तक गई। खैर हम लोगों को फिजिकल पनिशमेंट मिला और हमने जीवन का एक सबक लिया कि जीवन में जब तक फौजी जीवन है, हथियार ही आपका सबसे बड़ा साथी है। हथियार ही आपकी बीवी है, हथियार ही आपका दोस्त है, हथियार ही आपका बेटा है, हथियार ही माँ है, हथियार ही बाप है। हथियार से बढ़ के कुछ नहीं। कोई भी साथ छोड़ सकता मगर हथियार आपका साथ नहीं छोड़ेगा और आप हथियार का साथ कभी मत छोड़ना। तो जीवन का वो लेसन ऐसा रटा कि ताउम्र 30 साल नौकरी किया और एक भगवान की तरह, एक बीवी की तरह, एक परिवार की तरह हथियार को पूजा। और दोस्तों आज भी जब मैं खाली बैठता हूँ तो उस हथियार को बहुत मिस करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत।